अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी जिसका नाम है तुर्किश ब्रेड। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी नानों जैसी होती है, नरम और मज़ेदार। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए 3 कप हमें मैदा चाहिए होगा। हाफ कप जो है वो नीम गर्म पानी ले लें। हाफ कप नीम गर्म दूध होना चाहिए। 2 टेबल स्पून खमीर ले लें। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ले लें या हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जो ड्राई चीज़ें हैं सबसे पहले हम वो मैदे में शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर वार्म वाटर डालना है। याद रहे कि पानी वार्म होना चाहिए। अब इसमें आप दूध डालिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम हाथों से जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए कितना नरम और स्मूथ हो गया है। अब बर्तन और डो पर ऑयल लगा दें। अब हम इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपने साइज में डबल हो जाए। माशाल्लाह ये कितना अच्छा डबल हो चुका है। इसको खोल के देखते हैं। जी हाँ, ये ज़बरदस्त किस्म का ये फूल चुका है। अब इसको हम फ्रेश करते हैं, थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि ये और स्मूथ हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक के बटन को प्रेस करके लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डो देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, मज़ेदार किस्म की। अब इससे पेड़े और ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। बोर्ड के ऊपर मैं मैदा डाल रही हूँ। अब इसको कटिंग करूँगी। ये आपकी चॉइस है। पेड़े कितने मोटे रखना चाहते हैं और कितने पतले रखना चाहते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाना चाहती हूँ तो उस हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है। आप इसकी कटिंग करें अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से। जितना मोटा आपने तुर्किश ब्रेड को रखना है। मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना रही हूँ, मोटा नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा पतले नहीं रख रही। अब एक एक पेड़ा लेकर आप इसको बेलते जाएं रोटी की शक्ल में। कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने इसको बेलना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और स्मूथ पेड़ा बन रहा है क्योंकि इस डो को बड़ी ही मज़ेदार चीज़ों से गूंदा गया है, इसलिए ये डो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसानी से बेली जा रही है। तवा ले लें या पैन ले लें। फ्लेम लो मीडियम रखें। रोटी की तरह इसको डालें इस पर और पकाते जाएं। क्या ज़बरदस्त किस्म की रोटी ये पक रही है और ये पककर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है, मक्खन और पेपरिका पाउडर ले लिया है। आप अपनी चॉइस से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं चीज़ें। इन सब चीज़ों से आपकी तुर्किश ब्रेड का जायका और दुबाला हो जाएगा। आपको बताती हूँ कि इसको डेकोरेट या गार्निश कैसे करें। एक तुर्किश ब्रेड रखें, उसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। अच्छी तरह पूरी ब्रेड के ऊपर बटर को लगा दें। हरा धनिया डालें। और आखिर में पेपरिका पाउडर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये तुर्किश नान तैयार हो चुके हैं। आप इनको तुर्किश नान भी कह सकते हैं, तुर्किश ब्रेड भी कह सकते हैं। इन नरम नरम ब्रेड्स के साथ बनी हो मसाले वाली भिंडी या मटर वाला कीमा तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।